हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे मार्केट में हमें कुछ नाम की मिक्सचर मिलती है जो थोड़ी खट्टी मीठी होती है, जिसमें काजू किशमिश बादाम बहुत सारे भरे होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल हम उसी तरह के मिक्सचर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट में छन्नी रखेंगे और इसमें 2 कप बेसन डालेंगे। अब बेसन को हम अच्छे से छान लेते हैं, क्योंकि हमें बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। इससे सेव बनाते समय ये मशीन में फंसेगी नहीं और बहुत अच्छे से बनेगी। तो अब बेसन छन चुका है, तो इसमें अब हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब कॉर्नफ्लोर क्योंकि सेव में इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप एक बार इसे डालकर बनाकर देखें। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, जिससे सेव बहुत ही खस्ती बनेगी। तो अब इसे भी अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेते हैं। अब सब कुछ यहाँ पर जब अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका बैटर लगाएंगे। तो अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिर एक अच्छा सा चिपचिपा सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे हम। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का हम बेसन तैयार करेंगे और इसे इस तरह से हाथों से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पर 1/4 कप पानी बचा है, बाकी पानी इसमें लगा है। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छे से फेंट कर हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये बेसन लग चुका है, तो इसे साइड में रखते हैं। अब इधर मैंने चना दाल और मसूर की दाल ली है, छिलके वाली मसूर की दाल है, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। और भिगोते समय इसमें 1/4 चम्मच खाने वाला बेकिंग सोडा डाला है इसमें, जिससे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। आप देख सकते हैं ये दाने कितने बड़े बड़े फूले हैं, बिल्कुल साइज़ में अपने डबल हो चुके हैं। तो अब बेकिंग सोडा इसमें ज़रूर डालें। तो चलिए अब हम सेव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की जाली ली है, बिल्कुल महीन जाली है। तो अब इसे मशीन में सेट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसमें तेल को ग्रीस कर लेते हैं, फिर मशीन को हम सेट कर लेते हैं। अब मशीन को सेट करने के बाद इस जार में भी हम अंदर अच्छे से तेल को लगा देंगे। अब इसमें अच्छे से तेल को लगाने के बाद इसमें हम बेसन के बैटर को डालेंगे। अब जितना इसमें बैटर आए आप उसे डालकर मशीन को सेट कर देंगे और तेल अच्छे से गरम कर लें। कढ़ाई में तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें सेव को डालेंगे। बिल्कुल सावधानी से डालें, तेल बहुत गर्म है यहाँ पर। अब इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए हम सेव को डालेंगे। अब जितना इसमें सेव आए उतना ही डालें, वरना एक में सब चिपक जाएंगे। और फिर यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब कुछ देर सेव को इसी तरह से सिकने देते हैं, फिर हम इसे पलट देंगे। अब दूसरे साइड से पलट कर फिर इसे हम सेक लेते हैं। अब एक अच्छी सी कलर इसमें आ चुकी है और ये सेव सिक चुका है। इसी तरह से हम बाकी सेव को भी तल लेंगे और एक छन्नी पे इसे रखेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। आप ध्यान रखेंगे सेव को ज़्यादा ना तलें। फिर इसी तेल में हम चना दाल को फ्राई करेंगे। तो मैंने चना दाल को 3 हिस्सों में डिवाइड करके फ्राई किया है। तो इस तरह से हम छन्नी में डालकर चना दाल को फ्राई करेंगे। और चना दाल फ्राई करते समय ये बहुत ज़्यादा तेल में झाग बनता है, तो आप सावधानी से इसे फ्राई करें।
अब इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे और ये चना दाल फ्राई हो चुका है। अब ज़्यादा लाल ना करें वरना ये कड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह से हम मसूर दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। मसूर दाल फ्राई करते समय ये बहुत ज़्यादा चटकता है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसे फ्राई करें। और इस तरह से हम मसूर दाल को भी तेल में चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। अब दोनों अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम बूंदी के लिए बैटर को बनाते हैं। तो एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे और बेसन को छान कर लें। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक पकौड़े की तरह बैटर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ इसे फेंटते हुए हम इस तरह का बैटर तैयार करेंगे। अब ये बैटर तैयार है तो इसमें हम 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे बूंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फूली फूली बूंदी बनकर तैयार होती है। तो अब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम इस बैटर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो एक बाउल में हम इसे हाफ निकाल लेते हैं। अब इसे हाफ निकालने के बाद हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे। जैसे मिक्सचर में ग्रीन कलर की बूंदी रहती है और बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। अब इसी तरह से हम इसे अच्छे से फेंटकर इसकी ग्रीन बूंदी बनाएंगे। अब ये भी बैटर तैयार है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में बूंदी को बनाते हैं। तो तेल अच्छे से गरम है, बिल्कुल अच्छे से तेल को गरम करके ही इसमें बूंदी डालेंगे। अब झारे में बैटर को डालते हुए हम बूंदी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बूंदी गोल गोल निकल कर आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से तेल गरम रहेगा और इसी में हम बूंदी डालेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से बूंदी बन चुकी है और इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। और कितनी अच्छे से बूंदी गोल गोल बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम पीली वाली बूंदी को भी बना लेंगे। अब बूंदी बन चुकी है तो चलिए अब हम काजू को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और उस पर हम काजू को फ्राई करेंगे, क्योंकि काजू हाई फ्लेम पे फ्राई करते समय ज़्यादा लाल हो जाएगी। इसलिए हम इसे आराम से धीरे धीरे फ्राई करेंगे। और काजू को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बीच से इन्हें अलग कर दिया है। अब इसी तरह चलाते हुए काजू को फ्राई कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कितने अच्छे से कलर आ चुकी है। तो अब काजू फ्राई हो चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे। और फिर इसमें अब हम मूंगफली को डालकर फ्राई करेंगे। तो इसे भी चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसे निकाल लेंगे। फिर इधर हम तेल में छन्नी डालेंगे और इसमें पोहा को फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से चलाते हुए हम पोहा को भी फ्राई कर लेंगे और पोहा फ्राई हो चुका है। तो अब सभी कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। तो एक प्लेट में 1 कप सेव डालेंगे। अब सेव को मैंने बारीक तोड़ लिया है। फिर इसमें फ्राई किए हुए पोहा को डालेंगे। अब इसमें 1 कप पीली वाली बूंदी डालेंगे, 1 कप ग्रीन वाली बूंदी डालेंगे और साथ में 1 कप चना दाल फ्राई किए हुए डालेंगे। फिर 1 कप मूंगफली डालेंगे और ये मसूर की दाल फ्राई किए हुए इसे डालते हैं। साथ में काजू फ्राई किया हुआ और यहाँ पर किशमिश डालेंगे। अब किशमिश आप वही लें जो अच्छे से ड्राई हो, थोड़ी सूखी सूखी किशमिश आती है वही किशमिश डालें। अब इसमें हम 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, फिर आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला
इसे डालते हैं। फिर यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें पिसी हुई चीनी 1.5 चम्मच। जैसे मार्केट में मिक्सचर में खट्टी मीठी टेस्ट आती है, इसलिए इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम चीनी डालेंगे और सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी कुछ अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सचर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल, एकदम खट्टी मीठी हल्की तीखी, जैसे मार्केट में कुछ नाम की मिक्सचर मिलती है। बहुत ही टेस्टी ये मिक्सचर बनकर तैयार होती है। अब देखिए सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये मिक्सचर तैयार है हमारा। बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी थोड़ी तीखी मिक्सचर बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करें कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्सचर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।